देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी को हम बता दें, जो बाढ़ के समस्याओं को लेकर जो हमारा पंचायत के वृंदावन गांव जो है, उस गांव की जो कटाव को लेकर हमने बहुत बार न्यूज चलाया और इस गांव की समस्याओं को हमने उठाया। बाकी सरकार जो है वो इस गांव के तरफ देखती भी नहीं है। आपको बता दें कि जब हम इस गांव में आज पहुंचे हुए हैं, वृंदावन गांव में पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद पता चला है कि एक जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अंचल मंत्री हैं, और आपको बता दें किसान सभा के जिला मंत्री हैं और बिहार राज्य परिषद के सदस्य भी हैं, वो लोग इस गांव को भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं और जांचने के लिए आए हैं कि आखिर में जब ये गांव कटाव के वजह से परेशान है और सरकार जो है ये गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और इन लोगों से जानना चाहेंगे इस गांव के बारे में। तो आइए हम लोग इधर चलते हैं। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है राधा मोहन यादव। मैं बिहार राज्य किसान सभा के पश्चिमी चंपारण के महासचिव हूँ। सर, जैसे कि आपको हम बता दें कि इस गांव में जो बाढ़ आया हुआ था और ये गांव जो है बार बार कटाव के चपेट में आ रहा है। हमने बहुत बार इस गांव की समस्याओं को उठाया है, अपने चैनल के माध्यम से उठाया और दिखाया भी। बाकी सरकार जो है इस गांव की तरफ देखती भी नहीं है। आखिर क्या वजह है? आज जो हम इस वृंदावन गांव में नदी के किनारे जो कटाव का जो स्थिति है, इसको देखने के लिए हम आए। ये लौरिया विधानसभा क्षेत्र है, धमौरा पंचायत है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ विधायक भी सर्वेक्षण करने के लिए आए थे। साफ तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि बिहार के तमाम भाजपा के जो विधायक हैं वो तमाम लोग लूट में खसोट में जुटे हुए हैं और लूट खसोट के दौरा में वो लोग घूम रहा है, काम करने के लिए नहीं घूम रहा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, और विधायक जी अच्छे सर्वेक्षण करते और जिस तरह से इस नदी काट रहा है, नदी अपना दूसरा रूप ले लिया। पहले दूसरे जगह पर बह रहा था, इस बाढ़ के स्थिति में तीसरे जगह पर आकर बहकर इस वृंदावन गांव को काट रहा है। और विधायक जी चाहते तो यहाँ पक्का अगर ठोकर लगा दिया जाता तो मैं दावे के साथ कहता इस गांव की, इस पंचायत की, इस क्षेत्र का कटाव नहीं होता है। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इस वृंदावन और इस लौरिया की सवाल नहीं है। इस नदी के काटने से तमाम यहाँ से चलकर आप पूर्वी चंपारण के सीमाओं तक चलिएगा, चनपटिया का क्षेत्र चलिए, आप मझौलिया का क्षेत्र चलिए, सिकटा के क्षेत्र, तबाही मचाया हुआ। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि वृंदावन को बचाना है और किसी भी विधायक हो चाहे एमपी हो, जो लोग बोलता नहीं है असली सवाल पर, अपने पीसी के लिए कभी हाफ पैंट पहनकर विधानसभा में चले जाना, कभी रोड पर चला जाना, विधायक का शोभा नहीं देता है। उन लोग ड्रामाबाज हैं और ड्रामाबाज करके सरकार में चले गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विनय बिहारी जो ढोंग करते हैं वो ढोंग को समाप्त करें और वृंदावन के सामने पक्की ठोकर लगाकर इस गांव को, धमौरा पंचायत का बचाने का कष्ट करें, ताकि यहाँ के लोग जीवन यापन अच्छे से कर सके। यहाँ इतना ना बाढ़ तबाही मचाया कि गन्ना का खेत भी समाप्त हो गया, बिजड़ा समाप्त हो गया, रोपनी हुआ वो समाप्त हो गया। यहाँ के किसान मजदूर किस तरह जी रहे हैं, आज सोचने और समझने की बात है। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि ये बिहार राज्य किसान सभा के जिला मंत्री थे, और आपको हम बता दें कि यहाँ पर बिहार राज्य परिषद के भी सदस्य हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बिहार लेवल पर हैं तो सरकार से इनकी वार्ता होती होगी, सरकार से इनकी बातचीत होती होगी। तो इस गांव की समस्याओं को लेकर इनसे हम बात करेंगे। हो सकता है कि इनके माध्यम से इस गांव की समस्या जो है उसको समाधान किया जाए। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, जिस तरह के बाढ़ का समस्या अभी चल रहा है, पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति है, और जिस तरह का ये वृंदावन गाँव है और वृंदावन गाँव में जिस तरह का कटाव ले रहा है नदी, और यहाँ के लोग जो है बार बार मदद मांगते हैं पर सरकार से उनको मदद नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है कि सरकार इनको मदद नहीं करता है? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की टीम पूरे राज्य में जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ दौरा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का टीम वहाँ जा कर के दौरा की है और दौरा के क्रम में पाई है कि बिहार सरकार बिल्कुल उपेक्षित होकर के और यहाँ की जनता को देख रही है। स्थानीय जितने विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी कटाव पीड़ित क्षेत्र में किसी तरह का कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। पूरे बिहार की स्थिति है कि बिहार में अभी कम से कम 18 जिला बाढ़ से प्रभावित है, और इस 18 जिला प्रभावित इस ढंग से है तो वहाँ रोपनी तक नहीं हुई है और गेहूँ, धान वहाँ बिल्कुल होना मुश्किल है।
इस बार को लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहना दूभर है। दूसरी बात, गन्ना पर लोग जो कैश क्रॉप है बिहार का, नकदी उससे प्राप्त होता है, वह भी इस बार चला गया है। जितने भी खेत हैं, जितने भी किसानों की खेत है, सब में पानी लगा हुआ है और आजकल धूप भी बहुत कड़ी हो रही है। धूप के चलते किसान परेशान है और जितना पानी लगा है, पानी गर्म होता है और उससे ऊँग का सूखना निश्चित है और ऊँग सूख जाएगा। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सिकराना नदी बह रही है। सिकराना नदी के किनारे जितने भी किसानों का धान का खेत था, गन्ना का खेत था, सब दह गया, सब सूख गया, सब कटाव में चला गया। वृंदावन आश्रम को वृंदावन गांव को बचाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। कटाव नोनिवा टोला गांव से शुरू होकर के और वृंदावन के कोना पर आ गई है। यहाँ कई घर गिर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गई है और स्थानीय विधायक यहाँ विनय बिहारी भी आए और आकर के सुने हैं कि निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद भी उनकी भी बुद्धि नहीं खुली कि यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए या बांध बनवा करके, ठोकर बनवा करके इस गाँव को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और विनय बिहारी जी से भी मांग करता हूँ कि वृंदावन गांव को बचाने के लिए आप यथासंभव प्रयास करें और जिला के पदाधिकारियों को इसमें लगावें कि वो यहाँ आ करके और अपने स्तर से इसका निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद से इस गाँव को बचाने का प्रयास करें। सर, आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम जवाहर प्रसाद है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद का सदस्य हूँ। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि जिस तरह के इन्होंने कहा है और ये बता दें कि बिहार राज्य परिषद के सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। और अब हम आपको बता दें कि यहाँ जो साठी यानी लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या परिचय होगा? मेरा नाम गंगा प्रसाद वर्मा, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साठी अंचल कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। सर, ये जो वृंदावन गांव है ये कटाव से परेशान रहता है और ये जो वृंदावन के जो नागरिक है, यहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण है, ये सरकार से मांग करते हैं तो उसमें ज़्यादा करके वो लोग नाव की मांग करते हैं। तो क्या वजह है कि सरकार इस गांव में नाव जो है नहीं देता है? ये बिहार सरकार निकम्मी है। यहाँ के स्थानीय विधायक भी आए, विनय बिहारी जी, कोई सलूशन नहीं निकाल सके। ये जो वृंदावन धमौरा पंचायत लौरिया प्रखंड का मुख्य रूप से ये गांव क्षतिग्रस्त है, चाहे वो फसल के मामले में हो या कटाव के मामले में हो या गृह क्षति के मामले में हो। ऐसे ही सतवरिया सिंहपुर पंचायत में काफ़ी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ, जो लचका पर पानी 5 फीट 7 फीट बढ़ता रहा। तीसरा बार भी बाढ़ आया। बसंतपुर पंचायत में भी काफ़ी क्षति हुआ और साठी क्षेत्र लौरिया प्रखंड में मैं कई बार लौरिया प्रखंड में अंचलाधिकारी संजय कुमार को मैंने लिखित प्रतिवेदन दिया तथा जिला पदाधिकारी कलेक्टर महोदय को भी, कुंदन कुमार को भी लिखित दिया और यहाँ के जिला प्रभारी मंत्री नितिन कुमार को भी मैंने लिख करके दिया। ये तमाम बिहार सरकार को मैं देते रहा, अखबार में न्यूज़ देते रहा, लेकिन वृंदावन गांव के लिए और सिंहपुर सतवरिया पंचायत में और बसंतपुर पंचायत हो, चाहे साठी क्षेत्र लौरिया प्रखंड का कोई भी गांव हो, यहाँ कोई भी मदद बिहार सरकार के द्वारा नहीं हुआ। यहाँ राज्यसभा सांसद है सतीश चंद्र रुपये, कोई उनका यहाँ सलूशन नहीं हुआ, कोई मदद के लिए सरकार से कोई अपेक्षित सवाल नहीं किए और विनय बिहारी विधायक जी भी कोई प्रस्ताव विधानसभा में नहीं उठा सके तथा यहाँ के लोकल सांसद भी सुनील कुमार कुशवाहा ने भी कोई उपाय यहाँ से नहीं कर पाए। वाल्मीकि नगर सांसद भी यहाँ फेली हो रहे, तमाम बिहार सरकार फेली हो रही, जो इस पंचायत के वृंदावन के बचाने के लिए तथा लौरिया प्रखंड के तमाम प्रखंडों में, तमाम गाँव में बचाने के लिए यहाँ से सरकार निकम्मी साबित हुई है। आपको हम बता दें कि ये साठी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री थे और आपको बता दें कि जिस तरह का हमने भी इस गांव की समस्याओं को लेकर जिस तरह का हमने आवाज़ उठाया था और कहीं ना कहीं सरकार जो है फेलियर साबित हुई है।